कोलेजन सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ रही है और हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कोलेजन सप्लीमेंट्स की डिमांड करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि अगर कोई 3 महीने रोज मरीन कोलेजन यानी फिश डिराइव्ड कोलेजन 5 ग्राम के करीब लेते हैं तो उनके स्किन के रिंकल्स 33% तक कम हो जाते हैं और उनके ओवरऑल स्किन का टेक्सचर, हाइड्रेशन, उनके जॉइंट मोबिलिटी ये सब भी इंप्रूव होती है। बट ये स्टडी फिश कोलेजन पे हुई थी। जो हमारे पास इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं सर आप ये तो रेड डॉट वाला है, आप हमें वेज सोर्स का कोलेजन लिख दीजिए, क्योंकि आजकल इंस्टा पे, टीवी पे कई जगह एडवर्टाइजमेंट वेज कोलेजन का आता है। तो वेज कोलेजन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। प्लांट किंगडम में यानी प्लांट्स में कोलेजन पाया ही नहीं जाता है। वेज कोलेजन के जितने भी सप्लीमेंट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं वो सब कोलेजन बिल्डर्स हैं, मतलब उनमें एक्चुअल कोलेजन नहीं है, उनमें विटामिन सी है, उनमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐसा सोच के बनाए गए हैं कि ये आगे जाके कोलेजन का बिल्डअप बढ़ाएंगे बॉडी में, पर वो एक्चुअल कोलेजन नहीं है। उनपे कोई लॉन्ग टर्म साइंटिफिक स्टडी नहीं हो रखी है। जो थोड़ी बहुत साइंटिफिक स्टडी का क्लेम भी करते हैं, जब मैंने उनकी ब्रांड्स को डिटेल में पढ़ा तो मैंने पाया कि ये खुद ही स्पॉन्सर की गई थी स्टडीज, मतलब हमने खुद ही बोल दिया कि मैं ही बेस्ट डॉक्टर हूं और मैंने उसको पब्लिश कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। स्टडीज हमेशा एक थर्ड पार्टी करती है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। खुद ही स्टडी करके खुद ही प्रूव करने से तो इट इज ऑल फेक। So please don't trust the vegetarian collagen brands. If at all you don't have an option, you can't take non-veg, then you can still take them. ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान हो जाएगा, और फायदा कितना होगा ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। अभी उसके लिए कोई रिलायबल स्टडी नहीं है।